ખબર નહીં હું છે લે ઉતાર લે કરે બગા કોણ પડે અલે આ હે મો પેટો લોબો છે બેગો જઈને પડે ને મોટો નહીં લાગતો અવાજ આવ્યો ને અત્યારે અરે ના વાસ્તી તો કશું પ્રેક્ટિસ કરવાનું કોઈ બોલાય તો તમારું તારી ખેતી નાખીને પૂરી બાદ પણ તમે જો કો ચીકુલે કરી બોલ્યા તમે ના કામ ચીકુલે દબાઈ રાખો બીજું ભાઈ દબાઈ રાખી અરે બોટુ લાવો ભાઈ બોટુ લાવો રે હા તો નહીં બોલાવો જબરજસ્ત કોશિશ હતી મારા દેજો કોણ બોલે છે એ અંદર તો મેરા તો દેખ તું જો સી સક્તિ વાગે અંદર તો મેરા આવો કે આવો મોય વાળી આમ શોટ લઈને થઈ જાય કદાચ ભાઈ જોઈએ દર્શન દબાઈ રાખ્યો ને જાય પાછો મોડ તું શું હા દબાઈ રાખ વિડિયો કર પૂરો પાટે લાઈન નો પણ મહિના ના કિટનો હટ લાવવાની છે લે આ પછી તરનું કે તને હમણાં કર્યું ઓહો બીજો આઈ દવારા પટી ગઈ કુવામાં એના આવી છે પેલા લાખ નથી હોય ફોટો કાઢી છે નીકળી હવે એ નિશાન પેલું ફોટો કઢાવવા કેટલા रोज नहीं खा रहा डब्बू चल ले तैयार ये तो रम है मारा इसे बोलो चो सर नोटी जो डबे डाल जे हूं ये का दे हां डूटी दे पेलो मोटो ना वो देलू से बाजी ની પાસે જવા દે મોના છે આપણા બાજુ એવું કોઈ પહેલે કોઈ હાફત નથી કે જે દેખાય તો જ એનામાંથી જીવો
दरगाह दे वाला और नहीं कोई जोड़े बोल दियो आ ओटी मार दियो પોતે ઇના હાથ પોતે ચાલે मुंह दूध पे આઈ જુ नहीं आयो नहीं आयो मुंह दूध पेक करू पड़े रो रो दरगाह थोरो तू કલ્યામાં ધોની આઈ જાય ए जिगा तू वराना दगडची बेला एक बार ओटा मार दे निम रस्सी नम कर दे पड़ी जाए जिगा खुला के तन लाई दे जिगा खुला के तन लाओ हां कौशिक कीटू आए ખોલો ખોલો ऊपर बेसी रे ऊपर बेसी जो ચાલો જા તારા ઘેર આવી જાઓ પાવી જાઓ शाबाश कितने मार दो કોણ નામ છે આપણે ભાઈ કુવાવાળા ભાઈનું योगेश भाई યોગેશભાઈ जोशी नाले अपना जी हाँ दोस्तों पुसरी गांव जहाँ योगेश भाई जोशी जिनका एक कुआं था उस कुएं में एक रसल स्वाइपर जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में चित्रा से जाना जाता है और कई जगह पे इसको क्वाटरो भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये है रसल स्वाइपर जिसमें हीमोटॉक्सिक नाम का जहर आता है। अगर ये किसी बंदे को काट लेता है तो हमारे जो रक्त कोशिकाएँ हैं जो हमारा रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसको ख़त्म करता है। ये सांप अगर कहीं भी काट लेता है तो जैसे ही काटता है तो जो हीमोटॉक्सिक जहर है जहाँ भी काटता है वहाँ से एक तेज़ दर्द जो इंसानी बॉडी में चालू होता है, जैसे कि किसी ने काट के लाल मिर्ची डाल दी हो या कोई एसिड हमारे शरीर के अंदर चला गया हो, इतना दर्द होता है। थोड़ी देर में पीस भरने लगता है। हमारी जो बॉडी की जो हमारी जो सेल है, हमारे मसल्स है, उनको गलाने का काम करता है। तो ये सब काटने के बाद थोड़ी देर के बाद हमारे शरीर में से जगह जगह खून निकलने लगता है, जैसे दांतों में से, कानों में से, आँखों में से, मुंह में से, नाक में से, सभी जगह से। और हमारे जो पेशाब हम करते हैं वहाँ से भी खून चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये सांप हमारे भारत में, भारत के जो जितने भी सांप है इसमें से खतरनाक सांप इसको माना गया है। अगर ये सांप के काटने के बाद इस जहर थोड़ा ज़्यादा फैलता है तो जिस जगह पे काटा है वो अंग हमारे शरीर से अलग भी करना पड़ता है। तो दोस्तों बहुत दर्दनाक ये सांप का बाइट होता है। तो दोस्तों ये है रसल स्वाइपर जो बच्चों को डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है और ये कुएं में भी शायद ये बच्चों को इसने जन्म दिया है। तो इसको हम ले जाके अभी सही सलामत जंगल में छोड़ देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। और दोस्तों ये है पुसरी गांव के लोग जो सांपों के बारे में थोड़े जागरूक हुए हैं और जागरूक होने के कारण ये कोई सांपों को मारते नहीं हैं, लेकिन ऐसे कॉल करके सांपों को पकड़वा के सही सलामत जंगल में छुड़वा देते हैं। तो दोस्तों सांप कोई भी हो, जहरीला और बिना जहरीला कोई भी सांप है तो हमारे लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे जो जहरीले सांप है उसको मार देने में बुराई क्या है। तो दोस्तों हमारी जो जितनी भी मेडिसिन है, जो जितनी भी मेडिसिन हम लेते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सांपों का जो जहर होता है उसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों सांप कोई भी ऐसे कोई काटता नहीं है कि अगर सामने से आके इंसान को काट लेते हैं, ऐसा कोई सांप करता नहीं है। लेकिन जो इसमें जो वेनम दिया है कुदरत ने, वो उसको खुराक पचाने के लिए दिया है, इंसान को मारने के लिए नहीं दिया। तो दोस्तों कभी कभार इंसान खुद की गलती के कारण और इंसान ऐसे सांपों के सामने खुद की बहादुरी या थोड़ी बहुत होशियारी दिखाने जाता है
तो ये सांप अक्सर काट लेते हैं। बिना वजह कोई भी सांप किसी को काटता नहीं है। तो हमारा जो अभियान है और ये सांपों के बारे में जो जानकारी है वो आपको सही लगे तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। भाई आ कोई रमकड़ू नहीं बका। बोले से जोयू दोस्तों पुसरी गांव जहां हमारे एक योगेश भाई जोशी जिनके कुएं में एक वाइपर सांप या ऐसे गिर गया होगा, तो दोस्तों हमें कॉल करके बुलाया था। तो हमने सांप को रेस्क्यू कर लिया और अभी हम जंगल में छोड़ने के लिए हम लाए हैं। तो दोस्तों वाइपर स्नैक जो अभी वो जा रहा है अपने जंगल में। तो दोस्तों अभी वो जंगल में चला गया। तो दोस्तों बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद हमने ये वाइपर को कुएं से बाहर निकाला था, क्योंकि कुएं में पानी नहीं था और कुएं में बहुत दलदल भी था। वैसे ये अंदर दलदल में घुसता था और वापस बाहर निकलता था, तो पता नहीं चलता था उसके मूवमेंट का। तो बड़े से बाम्बू के सहारे हमने थोड़ा नीचे का जो एरिया था वो थोड़ा बाम्बू के सहारे हमने थोड़ा आगे पीछे किया, उसको थोड़ा खोद के हमने ये सांप को निकाला। फिर हमने जो पेड़ की टहनी थी वो लटकाई थी, लेकिन उसके ऊपर चढ़ता नहीं था। तो बाम्बू के सहारे हमने एक जो हमने रस्सी फेंकी थी वो रस्सी में हमने उसको लपेटा था और लपेट के हमने बाम्बू के सहारे उसको बाहर निकाला। तो निकाल के हम यहाँ जंगल में लाके उसको छोड़ने के लिए लाए हैं और हम लेके आए थे और इसको अभी रिलीज़ कर दिया। तो दोस्तों ऐसे रेप्टाइल जो हमारे लिए जहरीले हो और बिना जहर वाले हैं, कोई भी हो सांप, वो ये प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको ये प्रकृति में बचे रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे सांपों को हम लाके ऐसे जंगल में हम छोड़ देते हैं। तो हमारा जो अभियान है, तो हमारा अभियान अगर आपको अच्छा लगता है और हम जो काम कर रहे हैं वो सही में आपको अच्छा लग रहा है और जो हम काम कर रहे हैं वो सही है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।